और कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं 2 हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे हम, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट भी दिया हुआ, राइट द फॉलोइंग इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमने। तो क्या tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ दिया x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमने। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें कुछ x की वैल्यू इमेजिन करनी पड़ेगी कि x किसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा करते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू tan थीटा, इस tan थीटा से भी आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर मैं x को tan थीटा से इसके प्लेस पे ले लूँ, x के प्लेस पे, तो क्या होगा, tan इनवर्स ये जो गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो x के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ओके। तो इसमें देखो कि हमें पता है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में +1 में पढ़ा है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके प्लेस पे 1 प्लस tan स्क्वायर के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रखा मैंने सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। एक्चुअली इसमें हमारा पर्पस क्या होता है कि जो इसके अंदर है ना, किसी तरह भी tan की फॉर्म में आ जाए, ताकि ये आपस में एडजस्ट होके हमें tan इनवर्स और tan आपस में एडजस्ट होके हमें वो वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा मीन सीकेंड थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपस में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है ना, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, tan इनवर्स सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ सीकेंड थीटा माइनस 1 को समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको साइन और tan की फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में लाओ इसको। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा मेरे पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। ये बचा। अभी भी हमारे पास अंदर tan नहीं आया, ठीक है। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पे जाएंगे हम। इसमें क्या है कि हमें पता है कि, आपको पता है कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है आइडिया कुछ, cos 2 थीटा
नो, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो तो कॉस 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे साइन चलेगा, तो इसको ऐसे करो कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको कर दो साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आया कॉस 2 थीटा आया मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाऊं और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को दूसरी तरफ ले गया, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या है, यहाँ पे हमें दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे मेरे पास आया 1 माइनस। ठीक है, अब क्या थीटे को, यहाँ थीटा डबल है, वहाँ सिंगल थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके इक्वल आया, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमने इस फार्मूले से बना लिया। ठीक है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ये कहाँ से आया ये। ठीक है, इसके प्लेस पे अब आपने 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे ये रखना है। ठीक है, और नीचे देखो साइन थीटा है, हमें पता है कि कॉस 2 साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 2 थीटा, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये नहीं होता है, होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर टॉइस है, यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि टॉइस नहीं चाहिए मुझे, सिंगल थीटा चाहिए, तो यहाँ से 2 डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड कर, तो क्या आ गया मेरे पास, ये 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और ये फार्मूला मैं यहाँ नीचे पुट करूँगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 आपने याद रखना है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो यहाँ से ड्राइव करके यहाँ बना सकते हो, कई बार नहीं आता याद, तो tan इनवर्स ऊपर लिख रहा हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा बाय 2, ये स्क्वायर है, ये सिंगल है, ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, लंबी यात्रा करके हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये क्या है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। ठीक है, तो मेरे पास आया, यही चाहते थे हम कि किसी तरह हम tan वाले रास्ते में पहुँच जाए, तो वहाँ पहुँच गए। ठीक है, और ये आपस में tan इनवर्स है, ये tan है, तो क्या बचा मेरे पास, थीटा बाय 2, लेकिन ये आंसर आ गया। अब क्या है, हमने जो थीटा सपोज किया था, ये क्वेश्चन तो x में है। ठीक है, हमने सपोज किया था x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ ही करता हूँ, थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि tan इनवर्स x। ठीक है, और ये पॉसिबल तब है, आपस में कैंसिल तब होगा ये। ठीक है, एलिमिनेट तब होगा ये जब जो थीटा बाय 2 है बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, और ये ओपन इंटरवल है, इसमें tan है ना ये, तो tan का ओपन इंटरवल है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैलिडेशन करते हैं, वैलिड है कि नहीं है, वैलिडेशन ऑफ इंटरवल।
माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 की वैलिडेशन करते हैं कि वाकई पाई बाई 2 थीटा बाई 2 इसमें बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब हमने जो सपोज किया था, क्या सपोज किया था? थीटा सॉरी एक्स सपोज किया था, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो थीटा किसके इक्वल है? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि क्योंकि ये एक एंगल है, टेन इनवर्स एक्स एक एंगल है, तो इसका मतलब जो थीटा है, थीटा किस में बिलोंग कर रहा है? अगर टेन इनवर्स के रेंज की बात करें, किस में बिलोंग करता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में करता है। ठीक है, तो ये क्या है? थीटा अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं इसको, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये चेक करना है कि थीटा बाई 2 इसमें है, इस इंटरवल में है, हमने ये चेक करना है एक्चुअली। ठीक है, तो डिवाइड कर दो थ्रू आउट 2 से, यहाँ 2 किया, यहाँ क्या आ गया, फिर 4 आ गया, और यहाँ भी क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो थीटा बाई 2 किसको बिलोंग कर रहा है? माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 से, माइनस 45 से लेके प्लस 45 तक। अब थोड़ा ये देखो कि ये थीटा, मैम यहाँ हम बोल रहे हैं कि थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस 90 से 90 के बीच है, तो ये देखो ये सबसेट ही है इसका, माइनस 45 से लेके 45 के इस इंटरवल में आता है, तो ये वैलिड है, तो लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये आपने वैलिडेशन करनी है, इसको बताना है। ठीक है, ताकि आप टीचर को पता चल सके कि आपको इंटरवल का ये मीनिंग पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे सॉल्व करना। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वो ऐसे ही करना है कि अंदर किसी तरह भी हमारा tan इनवर्स से अंदर किसी तरह भी tan आ जाए। ठीक है, तो वैसे तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू हमने क्या लेनी है। ठीक है, जैसे अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं कोसिकेंट थीटा लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन कई बार बच्चों को ऐसा है कि याद नहीं आता कि इसकी लेनी क्या वैल्यू। ठीक है, एकदम उसमें या वैसे भूल जाते हैं कि इसमें क्या लिखना है, तो इसको थोड़ा सा अगर बाई चांस भूल ही जाए तो रफ वर्क में आप चेक कर सकते हो कि इसको x की वैल्यू लेनी क्या है। ठीक है, तो ऐसे जैसे थोड़ा सा साइड पे tan इनवर्स क्या दिया होगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मान लो इसको थीटा मान लिया मैंने। ठीक, तो tan थीटा किसके इक्वल आया, इस साइड चला गया तो आया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको स्क्वेयरिंग दो साइड कर दूं, क्योंकि अंडर रूट है, स्क्वेयरिंग कर लो तो अच्छा रहेगा। तो स्क्वेयरिंग की तो मेरे पास क्या आया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर किया ये अंडर रूट चला गया, तो ये क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस किया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो एक्चुअली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को अलग कर देना है, इसको उस तरफ ले जाओ। तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, पता ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा ना, पता ना। देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इस तरफ ले जाओ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। इसके प्लेस पे मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ओपन कर लो थोड़ा,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड को भी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और x किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये तब करना है आपने जब आपको याद ही ना आए कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है, अदरवाइज इसका करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा यहाँ आइडिया लगा लो थोड़ा कि यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर -1 के प्लेस पे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉट कट जाएगा, ऊपर जाके टैन आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर याद ना आए तब मैं बात कर रहा हूँ, ये वैसे दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार माइंड में नहीं आता क्या है एग्ज़ाम में, तो आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, आइडिया दे दिया कि ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए ओनली। तो लेट x इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, x को मान लो कोसिकेंट थीटा, तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ओके, x के प्लेस पे क्या रखना, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा रखना, तो क्या आया, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, पता है ना इसकी। तो ये स्क्वायर इससे से कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसका मतलब क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट को ऊपर ले जाओ, क्या आया, tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया, और थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये क्या है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल, और साथ में कंडीशन क्या है, थीटा मस्ट बिलोंग्स टू, अच्छा देखो यहाँ पे, हाँ ये थीटा, इसका इंटरवल क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक है। ठीक है, कोसिकेंट का इंटरवल माइनस, सॉरी टैन का, ये तो सॉरी टैन का जो है, टैन का जो है इंटरवल, क्योंकि टैन में देखना है ना, ये तो इसमें हमने सॉल्व कर दिया है फर्दर, टैन का देखना, सॉरी, तो इसका क्या है, जो टैन का इंटरवल है, थीटा बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2 तक, ये मस्ट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अच्छा इसकी वैलिडेशन करनी है कि वाकई जो थीटा है इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको कि इसमें क्या है, इन्होंने दिया हो कि मॉडुलस x इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है कि सॉरी ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होता है कि x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कि x की वैल्यू बिलोंग्स टू -∞ 1, ठीक है, ओपन इंटरवल यूनियन 1 से 1 को इंक्लूड नहीं करना, 1 से अगले वाला 1 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना, तो ये आ गया इन्फिनिटी, ये इन्होंने दिए, हाँ दिस मीन इज द, इसका मतलब है कि x इज़ लेस देन -1, क्योंकि ये
इक्वल नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इसका ये इंटरवल बनेगा, अंडरस्टैंड करके। तो अगर कहने का मतलब क्या है, कॉस थीटा है क्या है, कॉस थीटा सॉरी एक्स क्या है, एक्स कोसेकेंट थीटा है ना। तो कोसेकेंट थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस, ये सेम है ना, वन इज द सेम थिंग, ये जो एक्स है वही कोसेकेंट थीटा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि कोसेकेंट थीटा की ये क्या है, इसमें कोसेकेंट थीटा की रेंज है, ठीक है, रेंज ये आ गई। एक्चुअली कोसेकेंट थीटा की रेंज क्या होती है, एक्चुअली कोसेकेंट थीटा की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ कोसेकेंट थीटा क्या होती है, रेंज कोसेकेंट थीटा की। देखो ना कि कोसेकेंट थीटा की रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके, उसमें क्या होता है कि -1 इंक्लूड होता है, -1 इंक्लूड होता है, ठीक है, जो रेंज में, और यूनियन, और ये क्या है 1 से लेके 1 भी इंक्लूड होता है। और क्योंकि आपने देखा कि कोसेकेंट स्क्वायर का जो वैल्यू आती है, कोसेकेंट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, ठीक है ना। और कोसेकेंट -90 की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है ना, ठीक है। तो इंक्लूड होते हैं 1 और -1 इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सक्लूड है, जो इन्होंने इंटरवल दिया हुआ है इसमें एक्सक्लूड है, ठीक है। अच्छा, जब इसकी बात करते हैं, ये तो होगी हमारे पास रेंज, ठीक है। तो जब डोमेन की बात करते हैं, डोमेन, ठीक है, डोमेन में क्या है, जो हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की, जो इसकी रिस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन को, तो वो क्या होती है इसकी, कोसेकेंट की डोमेन रिस्ट्रिक्टेड, जो जिसको इन्वर्स के फॉर्म में जब लाते हैं तो वो क्या होती है, कोसेकेंट थीटा की, वो होती है कि -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। और इसमें माइनस, इसमें निकाल देते हैं इसको, डोमेन, ठीक है। जब इन्वर्स होता है तो ये रेंज बन जाती है, यही रेंज बनती है ना। जब मैं कोसेकेंट इन्वर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कोसेकेंट थीटा की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाती है, ठीक है। अब क्या है इसमें, तो देखो आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक्सक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है 1, तो ये π/2, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो अगर इसको मैं सपोज करो, ये चलो यहाँ ही देखो, ये 1 को निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो क्या होगा इसमें कि ये जो -π/2 ये इंक्लूड है ना, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, और ये यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 कोसेकेंट में 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोसेकेंट में यहाँ 1 नहीं आ रहा, वैसे कोसेकेंट में 1 आ जाता है, जब 90 करते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। और जब -90 पे -1 आता है और 90 पे 1 आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 90 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा डोमेन में, अगर इसको एक्सक्लूड करेंगे तभी ये एक्सक्लूड होगा, नहीं तो 1 आ जाएगा, अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी ये डोमेन है कोसेकेंट की, और ये अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज किसकी हो गई है, कॉस इनवर्स की रेंज हो गई है, ठीक है। ये देखो कॉस इनवर्स की, इनवर्स फंक्शन में रेंज वही आ गया ना, कोसेकेंट, ये यही सेम चीज़ है ना, ठीक है ना, एंगल है ये, तो इसकी रेंज ये आ गई, ठीक है। तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि ये
एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो तो देखो ये सबसेट तो है ना, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये वैलिड हो गया, वैलिडेशन होगी ना हमारी, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को, क्लियर, ओके। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। ये क्या, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो है थोड़ा आपने इसको थोड़ा फार्मूले को भी याद रखना है, गोल्डन फार्मूला वैसे इसको बोलते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में वैसे मैंने आपको बता दिया था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो अगर इसको करें तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक तरफ आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस तरफ ले जाऊं तो क्या आ गया, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर इसकी बात करूं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, ये भी cos 2 थीटा है, ये भी cos 2 थीटा है, टू अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका तो अगर मैं साइन को इस तरफ ले जाऊँ और इसको इस तरफ लाऊं तो क्या आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या मेरे पास यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ थीटा है। तो अगर ट्वाइस के इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको, तो देखो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल आया, थीटा बाई 2, और यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल आ गया, ओके। तो बस हमने क्या करना है कि ये वैल्यूज़ जो है ये यहाँ पे पुट करनी है, ओके। तो tan इनवर्स √2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला वैसे ही पता हो तो, ठीक है। तो कैंसिल, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम tan स्क्वायर थीटा बाई लिख सकते हैं, इसको लिख दिया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। अब देखो ये स्क्वायर और ये अंडर कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ओके। ये आपस में कैंसिल होंगे, तो जब कैंसिल कर दिया तो यहाँ क्या आया, थीटा बाई 2, लेकिन कंडीशन क्या है कि थीटा बाई 2 किस इंटरवल में होना चाहिए, जो tan इनवर्स का इंटरवल है। tan इनवर्स का इंटरवल क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। और यहाँ पे थीटे की अगर मैंने यहाँ पे बस, ठीक है, फिर तो इसको मेरे पास x की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, x की क्या वैल्यू दी हुई है इन्होंने, वैलिडेशन करनी है इसको, वैलिडेशन ऑफ इंटरवल की वैलिडेशन करने की वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ पे इन्होंने x क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 से लेके, ये x कैसे आ गया, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे x है, देखो जरा, एक मिनट देना, एक मिनट देना, x ही है, हाँ यहाँ पे x है और यहाँ पे थीटा मैंने कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे करो आप, यहाँ पे थीटा कर लो फिर, ठीक है ना, थोड़ी गलती लगी इसमें, यहाँ पे x लिखना था, मैं थीटा करता चला गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थीटा कर लो अब, एक ही बात है, थोड़ा तो मैं देख रहा था कुछ प्रॉब्लम है। तो
गिवन क्या है मेरे पास, थीटा 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब क्या है, अगर थीटे की वैल्यू 0 से पाई तक है, ये गिवन है, थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, तो डिवाइड कर दो थ्रू आउट 2 से, थ्रू आउट डिवाइड कर दो 2 से, तो थीटा बाई 2 किसके, थीटा बाई 2 किस में आया, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ठीक है। और थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है। और देखो ये जो है 0 से लेके पाई बाई 2 इसमें है, बस ये आपने देखना है, इसमें है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, सबसेट है ना, ठीक है, ओके। जब ये सबसेट हो गया तो ऑब्वियस है कि पाई बाई 2 इसको बिलोंग कर रहा है, ओके। तो ये वैलिड हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसमें क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई कर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, और ये इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, x का। तो इसमें भी क्या करना होता है कि अंदर किसी तरह भी tan आ जाए, घूम फिर के कैसे भी हम tan इसको लाएं। तो थोड़ा इसको क्वेश्चन को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। तो इसका क्या है, tan इनवर्स, मैं क्या करता हूँ, करूँगा इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिवाइड करूँगा cos के साथ, ठीक है। तो देखो क्या आया, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे नीचे cos x, ओके। अब ये स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो ऊपर, तो क्या आया, tan इनवर्स विथ, देखना ये क्या आया, यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और यहाँ पे यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। क्लियर बच्चों, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स मीन्स tan एक्स, ठीक है। तो ये आया tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स, ओके। अच्छा कि अब देखो tan में 1 कहाँ आता है, किस tan में 1 किसकी वैल्यू है, 45, ठीक है, पाई बाई 4। तो देखो यहाँ पे मैं जान के कर रहा हूँ, थोड़ा सा जानबूझ के, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई tan एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूँगा, 1 के प्लेस में tan पाई बाई 4 लिखूँगा मैं, tan पाई बाई 4 मीन्स 1, ठीक है ना। क्यों कर रहा हूँ मैं, फार्मूला बनाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आगे जाके आपको लग जाएगा पता, tan इनवर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan पाई बाई 4, जानबूझ के लिख रहा हूँ, tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x, ओके ओके। हमारे पास ये फार्मूला है, कौन सा है कि tan a माइनस बी प्लस 1 में आपने किया था, बोलो tan a tan b 1 प्लस tan a tan b, किया था कि नहीं किया था, ठीक है, ओके। तो इसके प्लेस पे मैं रखूँगा, यहाँ पे a के प्लेस पे पाई बाई 4 है और b के प्लेस पे x है। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, ओके। तो यहाँ पे tan इनवर्स आ गया, यहाँ पे tan आ गया, और तो ये आपस में कैंसिल कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो ये मेरे पास आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आया, ठीक है। अब क्या है कि साथ में कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बिलोंग करना चाहिए, किसको बिलोंग करना चाहिए, ये tan की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होना ही चाहिए, तभी ये बात बनेगी,
ठीक है, अदरवाइज हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वैलिडेशन करनी है, वैलिडेशन ऑफ इंटरवल, कि इंटरवल ये वैलिड है कि नहीं है। तो मेरे पास गिवन है π/4x और ये 3π/4, ठीक है। अच्छा नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, थ्रू आउट। और ये इसको चेंज कर दिया, जब नेगेटिव से करना है तो ये भी फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। π/4 नेगेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ इसको π/4, तो यहाँ पे थ्रू आउट π/4 इसको प्लस कर दो, ठीक है ना, इसको प्लस π/4 कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ना, तो π/4 प्लस π/4 हो गया ये तो, ठीक है ना। और यहाँ पे π/4 माइनस x और यहाँ पे π/4 पॉजिटिव का और ये 3π/4, ओके। तो अब देखो इसमें क्या आई है, π/2 आ गया ना इसका, इसको प्लस किया तो ये आ गया π/4 माइनस x आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया 4 नीचे, और ये -2π को ये कैंसिल हो गया, -π/2 हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको प्रॉपर वे में लिख लो, इसको इसको इधर लाओ, प्रॉपर वे में कर लो ना इसको, ठीक है। तो क्या आया फाइनली मेरे पास कि ये जो π/4 माइनस x है किसके बीच में है, π/2 पॉजिटिव और यहाँ -π/2 नेगेटिव के बीच में है, तो ये वैलिड नहीं होगी। देखो यही कह रहे थे हम कि ये जो है किसको बिलोंग करना चाहिए, किसको बिलोंग करना चाहिए, -π/2 और π/2 को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको वैलिडेट कर दिया इसके इंटरवल को, ठीक है। तो बच्चों आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 8 तक, आज के लिए इतना ही।